आपको याद होगा कोविड-19 के ज़माने में तमाम दुनिया में एक लहर सी दौड़ गई थी साइंटिफिक कम्युनिटी में और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कि इस बीमारी का तोड़ निकाला जाए और वैक्सीन्स को डेवलप किया जाए। उस ज़माने में एक वैक्सीन थी जो बरतानिया में डेवलप की गई, उसको काफ़ी क्रेडिबल भी समझा जाता था। उसको कहते हैं ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, जिसकी कोई 25 लाख डोजेज वो पाकिस्तान में भी आई थी अंडर एक प्रोग्राम उस टाइम चल रहा था कोवैक्स का, जिसमें गावी था, यूनिसेफ था, डब्ल्यूएचओ थे, हुकूमत पाकिस्तान भी थी। तो ये कोई 25 लाख डोजेस भी आई थी। अब जो खबर आ रही है बरतानिया के अंदर, वहाँ पे एक क्लास एक्शन हुआ है। क्लास एक्शन आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि कंज्यूमर्स के हाथ में एक बड़ा इफेक्टिव टूल है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वो जाते हैं। एक क्लास एक्शन हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो वैक्सीन जिन लोगों ने लगाई है उनमें कुछ बीमारी डेवलप हुई है और उस बीमारी का सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है टीटीएस। टीटीएस जो है वो स्टैंड्स थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है। और ये आप वो कह रहे हैं कि ये डेवलप हो गया है वैक्सीन इंड्यूस्ड टीटीएस। सो ये जो है ये करता है। और ये जो कंपनी है इसने ये तकरीबन 1 साल से ये लिटिगेशन चल रही है और इस कंपनी ने कोर्ट में अपने जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराए उसमें एडमिट किया है कि कुछ रेयर केसेस के अंदर ये जो इनकी वैक्सीन है ये टीटीएस डेवलप कर सकती है। ये जो एक क्लास एक्शन जो किया गया था इसमें जेमी स्कॉट हैं जिन्होंने पिछले साल किया था। ये ही इज़ अ फादर ऑफ 2 और इन्होंने जाके ये कहा है कि जब मैंने 2021 में ये वैक्सीन लगाई थी तो उसके बाद मैं कोई काम नहीं कर सका और मेरे ब्रेन को इसने डैमेज किया है। और ये जो टीटीएस है ना सिर्फ ये कि ये ब्लड क्लॉट्स कॉज करती है बल्कि ये लो प्लेटलेट्स जो है वो कॉज करती है। सो उन्होंने ये क्लेम किया और इस क्लेम के जवाब के अंदर एस्ट्राजेनिका ने ये एडमिट किया है कि रेयर चांसेस है कि ये टीटीएस कॉज कर सकती है, लेकिन वो कैसे कॉज होती है ये अभी तक नहीं पता। सो जो ये जो क्लास एक्शन है वो यूके के अंदर तकरीबन 51 क्लास एक्शंस वहां पे चल रहे हैं और वो डैमेजेस जो क्लेम कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि कोई 100 मिलियन पाउंड्स के डैमेजेस उनको दिए जाएं। इसी तरीके से वहां पे यूके में एक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी है एमएचआरए, उसका डाटा भी ये शो करता है कि यूके में कोई इस किस्म की या वैक्सीन रिलेटेड कोई 81 के करीब डेथ्स हुई हैं। फिर यूके ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया हुआ है जिसको वैक्सीन डैमेज पेमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जिसमें जो अखबारी हैं टेलीग्राफ भी ये दे रहा है। उन्होंने जब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ के तहत इंफॉर्मेशन मांगी है तो उसमें बताया गया है कि कोई तकरीबन 161 जो है यूके गवर्नमेंट ने ऐसे अफराद को या तो जो वैक्सीन की वजह से इंजर हुए हैं, कोई भी बॉडी इंजरी हुई है, इंटरनल है एक्सटर्नल है, या उनकी डेथ हो गई है, तो वो तकरीबन कोई 161 लोगों को डैमेज पेमेंट की गई है। और जो इसमें 158 हैं वो बेसिकली एस्ट्राजेनिका के उनको वैक्सीन लगाई गई थी। अच्छा, इसमें यूके का 1987 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी एक्टिवेट हुआ है। मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो यूके की रेगुलेटरी बॉडी है उसके डाटा के मुताबिक जिन लोगों को टीटीएस हुआ था उनमें से हर 5 में से एक की डेथ भी हुई है। सो ये कोई नई चीज़ आ रही है वहाँ से। ये स्टोरी रेलिवेंट है पाकिस्तान के हवाले से भी क्योंकि यहाँ पे भी एस्ट्राजेनिका वैक्सीन आई थी। सो लेट्स सी कि ये स्टोरी कैसे डेवलप होती है और ये क्या शेप लेती है। सो मे बी इस वैक्सीन के विक्टिम्स कहीं पाकिस्तान के अंदर भी हो, हु नोज दैट थिंग। ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी, ये
समझा जाएगा। अच्छा, कंज्यूमर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो वैक्सीन डेवलप की जाती है उसके क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं। सो एक पूरा प्रोसेस है और कई जगह पे वहाँ पे ये पता होता है कि इसके जो रिस्क हैं और इसके बेनिफिट्स हैं, सो उसका एनालिसिस किया जाता है। कई जगह पे देखा जाता है कि जो इसके रिस्क ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है, तो उस मेडिसिन को नहीं लिया जाता या उस वैक्सीन को आवाम में नहीं ले जाया जाता। लेकिन इस वैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल हुए थे उसमें लगा ये था कि भाई इसके बेनिफिट ज़्यादा है कंपेयर टू द रिस्क, लिहाजा ये मार्केट हुई थी। अब जो नोशन नई आ रही है वो ये आ रही है कि इसके रिस्क ज़्यादा है और इसके बेनिफिट्स कम है। लेकिन ये एवर गोइंग रिसर्च है, ये चल रही है। लीगल कम्युनिटी भी अब इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। सो लेट्स से इट्स गोइंग टू शेप अप।